यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में तीनों ठरकियों को साथ दिखाया जाता है। वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रिया उनमें से किसको ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो एक पर्ची वाला खेल खेलते जिसमें उन्होंने प्रिया और अपना नाम लिखा था। उस गेम को मनोहर जीत जाता है, मतलब अब मनोहर की प्रिया है और उन दोनों को प्रिया से दूर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मनोहर काफी खुश हो जाता है कि अब तो बस सिर्फ प्रिया उसी की है। इसके बाद कहानी में उन दोनों दोस्तों को दिखाया जाता है। वो मार्केट जा रहे थे कि उन्हें मकान मालिक मिल जाती है और बोलती है, मुझे तो लगा कि तुम मेरे पास आ रहे हो। वो बोलते हैं, नहीं, अभी मार्केट जा रहे थे, फिर आते हैं। मालकिन बोलती है, कभी दोबारा भी हमारी मदद कीजिए। तब वो बोलते हैं, हाँ, अभी आकर जरूर करते हैं, अभी तुमने हमारी पावर देखी कहाँ है। तो मालकिन बोलती है, ठीक है, जल्दी आइए, हम भी आपके काम करने की स्पीड देखना चाहेंगे। अब उन दोनों ठरकियों को लगने लगा था कि मकान मालिक उनसे इम्प्रेस हो गई है। वो ये भी सोचने लगते हैं कि एक गई तो क्या हुआ, दूसरी तो आ गई ना। कहानी में आगे मनोहर को प्रिया के साथ दिखाया जाता है। वो उसे एक हार गिफ्ट करता है जो कि काफी सुंदर होता है और उसके दोस्त देखकर उससे जलने लगते हैं। उन्हें लगने लगा था कि अब तो सच में ही प्रिया उससे इम्प्रेस हो गई है। प्रिया को भी वो गिफ्ट काफी पसंद आता है। इसके बाद मनोहर की सटी आ जाती है और वो अपने बेटे से एक बात करने की बोलता है। तब बेटा बोलता है, हाँ बताइए। तब उसका पिताजी बोलता है, बेटा मुझे एक जीवन साथी की तलाश है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तब उसका बेटा काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पिताजी अब दोबारा शादी के लिए राजी हो गए थे। तब बेटा पूछता है, अच्छा पिताजी, ये तो बताइए वो लड़की कौन है। तभी प्रिया भी अपने हस्बैंड के लिए चाय का गिलास लेकर आती है। तब मनोहर बोलता है, बेटा यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और उसे वो सारे सुख देना चाहता हूँ जो ये नौकरानी बनकर नहीं ले सकती। इतना सुनकर तो उन दोनों के पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये उसकी बहू है। मैं इसे अपने घर की मालकिन बनाकर रखना चाहता हूँ। उनकी ये बात चली रही थी कि वहाँ पर उनकी मालकिन पुष्पा भी आ जाती है। वो मनोहर के लिए नारियल के लड्डू भी लेकर आती है। तब मनोहर बोलता है, वाह, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी शादी की चर्चा आपके पास तक पहुंच गई है। वो बोलता है, मेरी प्रिया से शादी है। प्रिया मकान मालकिन की बात को काटने लगती है क्योंकि वो ये उनके सामने जाहिर नहीं होने देना चाह रही कि वो मनोहर की बहू है। अब प्रिया की भी बुद्धि सटक जाती है क्योंकि भाई अच्छा खासा इंसान भी पागल बन जाता है जब उसका ससुर उसे ही शादी के लिए बोले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने ससुर से शादी करे, जबकि चाहता तो उसका बेटा भी नहीं था। बस उसकी मजबूरी थी कि उसका पिता उसे कहीं जायदाद से बेदखल न कर दे, इसलिए वो ये सब कर रहा था। इस बात को लेकर प्रिया काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो उसका पति बोलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो वो बोलती है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कोशिश करते रहना और वो तुम्हारी पत्नी को अपनी बीवी बना लेगा। ये सब सुनकर वो अपने बाप के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसका बाप बोलता है, हाँ बेटा बता, क्या बात है। तब वो बोलता है, पिताजी ये शहर है और यहाँ घर टूटते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इस पर मनोहर भी राजी हो जाता है। अब रात में पुष्पा को काफी परेशान दिखाया जाता है। अब हो भी क्यों ना भाई, जिस मर्द की चाह वो रखती थी वो उसे घास भी नहीं डाल रहे थे। इसी बात को लेकर वो काफी परेशान थे कि तभी दीपक और उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है। पुष्पा उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों से उसकी गुफा की खुदाई नहीं हुई थी, अब शायद वो अपनी गुफा खुदवा पाएगी। जिसके बाद दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर वो सुख पा लेते हैं। दूसरी तरफ मनोहर भी जाम पे जाम पिए जा रहा था क्योंकि उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे बीवी मिलने वाली। वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है। तब शुरू होता है प्रिया और उसके हस्बैंड के बीच रोमांटिक कार्यक्रम, जहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। उन दोनों का रोमांटिक कार्यक्रम दीपक और उसके साथ उसका दोस्त भी देख लेता है, जिसके बाद वो मनोहर को उठाकर वो सब दिखा देते हैं जो उन दोनों के बीच में चल रहा था। इसे देखकर काफी नाराज हो जाता है और वो प्रिया के रूम में घुस जाता है जहाँ पर दोनों कार्यक्रम कर रहे। वो बोलता है, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? क्या चल रहा है ये? क्या यही मेरे संस्कार का नतीजा है? मनोहर बोलता है, तूने एक बेटा होकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तू मेरा खून नहीं हो सकता। प्रिया बोलती है, इसने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। तब वो बोलता है, प्रिया इसने तुम्हें बहला फुसला दिया है, सब इसी की ही गलती है। प्रिया और उसका पति दोनों अपने बाप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोलता है, प्रिया मेरी है बस। दूसरी तरफ मनोहर के दोस्त भी उसे फूंक पर चढ़ाने लगते हैं कि देख मनोहर, तेरा बेटा ही नहीं चाहता
कि तेरा घर बसे, जबकि वो नहीं जानता था कि वो उसकी बहू है। जिसके बाद सूरज बोल देता है हम शादीशुदा हैं और प्रिया मेरी पत्नी है। मनोहर को विश्वास नहीं हो रहा था। तब मनोहर बोलता है अगर प्रिया ऐसे बोलेगी तो मुझे यकीन हो जाएगा। तब प्रिया बोलती है हम शादीशुदा हैं और सूरज मेरा पति है। हम वो कर रहे थे जो हमें शादी के बाद करना चाहिए। जिसके बाद बुड्ढे ठरकी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम यहाँ पर कुछ सोच समझ पाते इसी से पहले ही हमारा ये एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।